హాష్మీ లగేజ్ న్యూ టౌన్ మహబూబ్ నగర్ లో లగేజ్ బ్యాగ్, స్కూల్ బ్యాగ్స్, లేడీస్ హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ యొక్క ఏకైక సెంటర్ హాష్మీ లగేజ్ న్యూ టౌన్ బి సైడ్ హాష్మీ ब्रदर्स महबूब नगर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NH TV में आप सभी का इस्तकबाल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ मदीना एजुकेशनल सोसाइटी में खवातीन की जानिब से कुल जमाती राउंड टेबल मीटिंग की गई, जिसमें तेलंगाना के मुख्तलिफ मुस्लिम जमात के NGO और एडवोकेट साहिबान मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए जिम्मेदारान ने कहा कि UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारी शरीयत के खिलाफ है और इसे हम खवातीन नहीं मानते। इस मौके पर नसीरा खानम, जलीसा सुल्ताना, जहरा फातिमा के अलावा कई मुस्लिम दानिश्वर खवातीन भी मौजूद थी। कोड के अगेंस्ट या उसको अपोज करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कई किस्म के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उसमें से अव्वल तो है कि रूट लेवल पे पर्सनल लॉ के ताल्लुक से शऊर पैदा किया जाए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स जिसको हम कह रहे हैं। और फिर जो इस्लामी क़वानीन के ताल्लुक से गलत फहमियाँ पैदा की गई हैं, मिसकॉन्सेप्शंस जो पैदा किए गए हैं, उनको हम जवाब दें और लोगों की जहन में जो क़वानीन के ख़िलाफ़ गलत बातें बिठाई गई हैं वो हटाएँ। और इन्हीं गलत बातों की बुनियाद पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात की जा रही है। तो हम आवाम में ये शऊर पैदा कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई ऐसा क़ानून नहीं है जिसमें हमारा कुछ भला है, बल्कि वो हमको कहीं का नहीं छोड़ेगा। हमारा उस क़वानीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारे दीन का कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि वो हमारी आइडेंटिटी को ख़त्म करने की एक कोशिश है और एक साजिश है मुसलमानों के ख़िलाफ़। ये हमारा कहना है। हमारा शाम मुदस्सिर है, मैं पब्लिक रिलेशन सेक्रेटरी हूँ सिटी की। और ये जो आज का जो प्रोग्राम, आज का जो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो रखा गया, ये सारे हमारे मुख्तलिफ सिटी के पूरे ऑर्गेनाइजेशंस और ज़्यादा तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह एडवोकेट्स हमारे साथ मौजूद थे और कई सोशल एक्टिविस्ट थे हमारे साथ। और सभी का यही मानना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम इसको बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, या फिर ये बोल सकते हैं कि बिल्कुल हम सबका एक ही है कि हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो क्योंकि ये जो सारी चीज़ें जो भी है हमारे सिर्फ़ और सिर्फ हमको ख़िलाफ़ करने के लिए है। और जो जैसा कि ये जो हमारी जो कम्युनिटी है, प्लूरल कम्युनिटी है, तो इसमें हर किसी का फ़ायदा इसी में है। जो कुरान के तहत जो है, हदीस के तहत जो है, सिर्फ़ और सिर्फ उसी में है, सो हमारी भलाई है। सो हम इसको रिजेक्ट करते हैं। यस, थैंक यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल जो करंट इशू चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का निफाज, तो इस ज़िमन में हमारी पूरी जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है, जितने मज़ाहिब हैं, जितने तबक़ात हैं, सारी ख़वातीन से मुलाक़ात करके उन तमाम को हमने एक प्लेटफार्म पर जोड़ने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस इजलास में तकरीबन मुख्तलिफ़ तंजीमों की ख़वातीन, लॉयर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, एक्टिविस्ट्स, ये सब जो है जमा हुई थी और सब एक आवाज़ में ये कहने लगी कि हम सब का कहना यही है कि हम किसी कीमत पर भी इस लॉ को, जो अंधा क़ानून है, उसको हम नाफिज होने नहीं देंगे। और शरीयत हमें जान से ज़्यादा अज़ीज़ व प्यारी है। हम मुसलमानों को इस तरीक़े से आमादा करेंगे कि आप और हम अपनी शरीयत में अपने आप को कस लें और हमारी ज़िंदगी का पल पल ऐसा न गुज़रे जिसमें कि हम शरीयत को नाफिज न किए हों। शरीयत के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। सबों ने इस बात से इत्तेफाक किया और सबकी एक ही आवाज़ थी कि हम सब इस राह में आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम सब मुत्तहिद होकर इस क़ानून को किसी न किसी तरह से कंडम करने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। मैं अस्मा ज़रज़री हूँ। ये जो UCC का चल रहा है, हम इसके अपोज़ करते हैं, इसके ख़िलाफ़ है, हम इसको रद्द करते हैं, क्योंकि ये हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ है, हमारे कुरान के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, तमाम कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़ है। और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट एक होने की बात करती है, जबकि यहाँ पर प्लूरल सोसाइटी है, मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ाहिब के लोग रहते हैं, तो उसमें एक सा सिविल कोड की बात कर ही नहीं सकते, वो मुमकिन ही नहीं है। तो हम बहुत ही ज़ोरदार आवाज़ से इसको अपोज़ करते हैं और जब तक हमारे अंदर दम है इसके ख़िलाफ़ हम लड़ते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। एक साथ सिविल कोड के लिए उत्तराखंड में जो कमेटी क़ायम की गई है, उसके आप मसवदे पर नज़र डालेंगे तो ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। जैसा उसमें इद्दत पर पाबंदी आयद करने की बात कही गई है, निकाह हलाला पर और विरासत की तक़सीम के साथ साथ जो है कई ऐसे मसाइल हैं जिस पर उनकी ये गुजारिश है
کہ اس کو ختم کرنا چاہیے. جبکہ آپ دیکھیں گے کہ تمام چیزیں، چاہے آپ وراثت کی تقسیم ہو، چاہے عدت ہو، چاہے ایک سے زائد نکاح کا مسئلہ ہو، یہ تمام جو ہے ہمارے قرآن اور حدیث میں موجود ہیں. تو ہم ہرگز یہ نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی شکل میں ہمارے لیے قرآن اور حدیث میں مداخلت کی جائے. ہم مکمل طور پر یکساں سول کوڈ کو رد کرتے ہیں، اور ہم یہاں کے حکمراں جماعت سے یہ خواہش کرتے ہیں کہ جس طرح سے یہاں کے قبائلیوں کو اور جو ہے عیسائیوں کو ایگزمپٹ کرنے کی جو خواہش ظاہر کی جا رہی ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو ایگزمپٹ کریں گے، تو اسی طرح سے ہم مطالبہ کرتے ہیں امیت شاہ سے، وزیر داخلہ سے اور دوسرے یہاں کے حکمراں جماعت سے کہ مسلمانوں کو بھی اس سے ایگزمپٹ کر دیا جائے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مدینہ ایجوکیشن سینٹر میں جہاں پر آل انڈین مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے UCC کے خلاف جس طریقے سے یعنی کہ ایک مہم جاری ہے، جہاں پر سرکار اور لاء کمیشن کو بہت سارے اپلیکیشنز دینے کی عرضی کی اپیل کی جا رہی ہے، آلموسٹ رکھا گیا ہے. اسی اعتبار سے آج خواتین کے شعبے کو لے کر ایک ونگ ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا، تو اس کے تحت یہاں پر ایک میٹنگ منعقد کی گئی ہے، جس میں پوری طریقے سے مختلف NGOs، مختلف تنظیمیں اور مختلف پارٹیز کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں. اور اس خیال اظہار میں یہ یعنی کہ آؤٹ پٹ آیا ہے کہ ایک ایسا میسیج ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پر کہ ساری ہندوستان کے ساتھ ساتھ تلنگانہ کی خواتین اس UCC کے بل کے خلاف ہے، اور اس مہم کو لگاتار ہم جاری رکھیں گے. اور بہت سارے ڈیٹیلز تو آئے ہیں، کیونکہ UCC سیدھے ہماری شریعت پر، اللہ کے قانون پر، قرآن پر اور حدیث پر پوری طریقے سے ایک حملہ ہے، جس سے یہ ناقابل برداشت ہے. لہٰذا وی آر اپوزنگ اٹ. جے ہند، انقلاب زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو میٹنگ یہاں بلائی گئی ہے، کل جماعتی میٹنگ تھی اور کئی تنظیموں کی ہماری ذمہ دار خواتین یہاں جمع ہوئی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے آپ جانتی ہیں آج کا جو ایشو چل رہا ہے یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کا، تو اس سلسلے میں ہم ان بہنوں سے بھی ان کی رائے جاننا چاہتے تھے، اور یہ کہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ہم سب متحد ہو کر اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق تسیم بحبل اللہ جمیعا، ہم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں. ہمارا یہ مقصد تھا کہ ہم تمام ایک ساتھ جمع ہو کر ایک آواز، ایک زبان بن کر ہم اللہ کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کریں گے کہ انشاءاللہ ہم یکساں سول کوڈ کی بل کو نفی کرتے ہیں. یہ بالکل ناقابل قبول، ناقابل عمل ہے، اور ہماری شریعت میں زیر زبر کا بھی اگر کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو انشاءاللہ اس تبدیلی کو بھی ہم گوارا نہیں کریں گے. اور انشاءاللہ جب تک کہ ہمارے اندر دم خم ہے، طاقت و قوت ہے، ہم ضرور جو ہے یہ لڑائی لڑتے رہیں گے انشاءاللہ. فریسہ قادری، اور میں MPJ سے ہوں، اور یہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تلنگانہ کی اسسٹنٹ کنوینر ہوں ایز اے. اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو ایشو آیا ہے، اس میں ایک سوال یہ ہے کہ کئی کمیونٹیز ہیں جو اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. یہ صرف ایک مسلمس کا مسئلہ نہیں ہے، کہ کئی کمیونٹیز کسی کے لیے بھی ڈیزائربل نہیں ہے، فیزیبل نہیں ہے. اور کیا سمجھ کے گورنمنٹ اس کو لے کے آگے چل رہی، کیونکہ اس کو رد کیے ٹرائبس نے، سکھ اور کئی لوگوں نے اس کا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 1 نیشن 1 لاء کی بات کرتے ہیں، تو پھر ایکسیپشن دیتے ہیں کہ ان کو ہٹا دیں گے، ان کو ہٹا دیں گے. تو پھر یہ 1 لاء کیسے بنا، 1 نیشن 1 لاء کیسے بنا؟ تو آپ کی بات خود آپ سے کانفلکٹ ہو رہی، تو کیسا اس کو لاگو کریں گے؟ پھر اس کے بعد دیکھیے یہ لوگ بات کرتے ہیں یونیفارم سول کوڈ کی. یقیناً یونیفارم سول کوڈ چل رہا ہے انڈیا میں، صرف 3-4 چیزیں جو پرسنل ہے، اتنے بڑے لاء میں 3-4 چیزوں کا ایکسیپشن، جیسا کہ میرج ہے، ڈیورس ہے، اڈاپشن ہے، انہیریٹنس ہے، یہ صرف 4 چیزوں کے لیے بالکل اتنے پرسنل ہے یہ ہر ایک کے لیے. تو اتنی پرسنل لائف میں انوالو ہونا کہ انسان کو اپنا حقی اس سے اپنا حقی کو استعمال نہ کر سکے. تو یہ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے یہ کوئی کامیاب ہونے والی نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ 250 پرسنل لاز ہیں انڈیا میں، تو یہ کیسا 1 لاء کو اس میں چینج کریں گے؟ ان کا مطلب آل انڈیا لیول، ابھی تو بات ہے کہ اتراکھنڈ میں وہ لوگ ایک تیار کر لیے ہیں اپنا ڈرافٹ،
ऑल इंडिया लेवल पे तो कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ, कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन रिजेक्ट करेगा। तो ये एक ऐसा इशू है जो जिसका इम्प्लीमेंटेशन मैं समझती हूँ कि बहुत मुश्किल है और नामुमकिन है। अभी नहीं मानते कि अक़लियती यानी एक मुस्लिम तबका ही नहीं दूसरे भी होते हैं, क्या वो भी आवाज़ उठाएं ऐसा? हाँ, बिल्कुल, हमको उम्मीद है और हमसे ज़्यादा वो लोग आवाज़ उठा भी रहे हैं। ये खाली एक मुस्लिम्स का मसला नहीं है, ये कई कम्युनिटीज़ का मसला है, कोई एक्सेप्ट नहीं करे। अभी परसों ने देखा है आपने कि सिख के वो लोग उनके जो है ज़िम्मेदार उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसको रिजेक्ट कर दिया। तो कई लोग हैं, ट्राइबल्स के लिए बहुत बड़ा मसला है ये, ट्राइबल्स के लिए। और ये 12 स्टेट्स तो ऐसे हैं जिसको स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है, उनका क्या होगा मसला। तो ये एक ऐसी चीज़ है, इसका सुलझना कोई आसान काम नहीं है और इसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसा वो नहीं है कि बस एक छोड़ो, लोगों को इंगेज करो, लोगों को बिज़ी करो, अपना काम कर लो। ये चीज़ इसके अंदर आती है और मैंने समझती हूँ कि ये लागू होगी। इलेक्शन का सीज़न है और लोगों को डाइवर्ट मेन इश्यूज से हटाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये मीटिंग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वुमेंस विंग की जानिब से रखी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह शहर के बासर और आला तालीमी याफ्ता और मुख्तलिफ़ NGOs की ज़िम्मेदार और जामियात के जो है ना सदर मौलिमात और बड़ी कसीर तादाद में लॉयर्स यहाँ पे आई हैं और सब ने एक आवाज़, सभी ने कहा कि हम इस मुस्लिम पर्सनल लॉ UCC को हम रद्द करते हैं। हम सब एकजुट होकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे और इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे, क्योंकि ये जो शरीयत है हमारी, वो जो अल्लाह ने हमें बनाया उसकी अता करदा है। तो अल्लाह ताला जो शरीयत हमारे लिए भेजा है उसी में हम अपना तहफ़्फ़ुज़, अपना सुकून, अपनी खुशी, अपनी इत्मीनान और अपना तहफ़्फ़ुज़ हम ख़वातीन महसूस करती हैं। इसीलिए बड़ी तादाद में हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हम इसके ख़िलाफ़ हम सब मिलकर एकजुट होकर हम इसके लिए जिद्दोजहद करना चाहते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। హాష్మీ లగేజ్ న్యూ టౌన్ మహబూబ్ నగర్లో లగేజ్ బ్యాగ్, స్కూల్ బ్యాగ్స్, లేడీస్ హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ యొక్క ఏకైక సెంటర్ హాష్మీ లగేజ్ న్యూ టౌన్ బి సైడ్, హాష్మీ బ్రదర్స్ మహబూబ్ నగర్. మా దగ్గర బ్రాండెడ్ కంపెనీలు అమెరికన్ టూరిస్టర్స్, వైల్డ్ క్రాఫ్ట్, సఫారీ, విఐపి, స్కై బ్యాగ్, అరిస్టాకాట్, జెనీ, ఆర్కిటిక్ ఫాక్స్, లావీ, బాకిట్, స్పేస్, లెజెండ్, టోనినో, హై స్పిరిట్ లాంటి మరెన్నో బ్రాండెడ్ లగేజ్ బ్యాగ్స్ సరసమైన డిస్కౌంట్లో లభించును. అవును, నమ్మకానికి మారు పేరు హాష్మీ లగేజ్ న్యూ టౌన్ మహబూబ్ నగర్. Would you even be with me if it's so out of your way? Would you spend your time with me, building a life every day? I could be everything you wanted, I don't mind, no. Is it worth it? I want you to tell me every time. The water's cold, I wish I'd known this road isn't the easiest. I wanna know what you told in your mind when